हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ सिन जो वांग जी के केबिन में आती है और वो वांग जी के साथ लबी डबी होने की कोशिश करती है, वहीं विंग ये सब देखता है और उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी और सिन का मुंह तोड़ना चाहता है, लेकिन फाइनली वो खुद को गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं सिन जो वांग जी को किस करने ही वाली थी कि तभी वांग जी उसे रोक देता है और कहता है सोचना भी मत। सिन एक स्माइल करती है और कहती है ओ बेबी, चिंता मत करो, मैं इतनी सेमलेस भी नहीं हूँ कि बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें किस करूँ। ऐसा कहती है और कहती है ठीक है, मैं सही बिल्कुल टाइम पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, रेडी रहना ठीक है, और मैं तुम्हें लेने आऊँगी। ऐसा कहती है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, वो सिन के साथ कहीं नहीं जाने वाला। वहीं सिन पलटती है और अपने मन में कहती है कौन तुम्हें किस करना चाहता है, मैं तो बस इस लैंड फैमिली की बहू बनना चाहती हूँ। जब मैं एक बार मेरा प्लान सक्सेस हो जाए, मैं इस लैंड फैमिली की बहू बन जाऊँ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहती है और केबिन से बाहर निकल जाती है। वहीं वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीचते जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन निकालता है और देखता है तो उसका फेस और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि वो फ़ोन उठाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गुस्से में वो फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। तभी उसके अंकल कहते हैं वांग जी, सिंध तुम्हारे पास गई होगी। वांग जी कहता है ओह, तो आपने उसे भेजा था। अंकल कहते हैं बिल्कुल, मैं जानता हूँ, क्योंकि अब तुम दोनों की जब एंगेजमेंट हो गई है तो तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लो। वांग जी अपने मन में कहता है अंकल, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। वांग जी कहता है अगर मैं नहीं गया तो आप क्या करेंगे। तभी अंकल एक स्माइल करते हैं और कहते हैं वांग जी, मैं जानता हूँ वो लड़का सुबह तुम्हें रिजिग्नेशन देने आया था और तुमने उस लड़के का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब उस लड़के को तुमसे नफरत हो गई है। लेकिन फिर भी मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम। अगर उस लड़के को चाहते हो कि वो बिल्कुल सही सलामत रहे, उसे कुछ ना हो, तो बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है अंकल, आखिर आप हम दोनों भाइयों से चाहते क्या है। अंकल कहते हैं कुछ भी नहीं, मैं तुम दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे नेफ्यू जो किसी लड़के से प्यार करें। मैं नहीं चाहता मेरी रेपुटेशन खराब हो, समझे तुम। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। तभी अंकल कहते हैं सिन ने तुम्हें बताया होगा, इसलिए आप इवनिंग को रेडी रहना और उसके साथ डिनर पर जाना, समझे तुम। ऐसा कहकर फ़ोन रख देते हैं। वांग जी का मन कर रहा था कि वो फ़ोन फेंक दे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। वहीं वो चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली ना, मैं वादा करता हूँ मैं आपके साथ क्या करूँगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांग जी और सिन के बारे में सोचकर ही भीम का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। उसने जब देखा था किस तरीके से सिन वांग जी को बेबी कह रही थी और वांग जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, वो अपने मन में कहता है मैं पहले से ही जानता था, मैं बेवकूफ़ था, मुझे उस इंसान की बातों पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मैं देख रहा था अगर वो सच में उसको पसंद नहीं करता, या उसने अपनी मर्जी से एंगेजमेंट नहीं की होती, तो वो कम से कम ये तो करता कि वो उस लड़की को खुद से दूर करता। लेकिन उसने नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप देखता रहा। उसने मुझसे लड़का कहा, मुझे इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खेले, पर लेन वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम क्या समझते हो, समझे तुम। ऐसा कहता है। तभी अचानक उसे फिर से उस रिंग की आवाज़ आती है। वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं उस इडियट का फेस भी नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर से अचानक रिंग की आवाज़ तेज हो जाती है। वांग जी विंग गुस्से में उठता है और सीधा वांग जी के केबिन की तरफ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है सर, क्या आपको कुछ चाहिए। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल, एक्चुअली मैं नाइट में सिन के साथ डिनर पर जाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है ये क्या बकवास है, मैं आपके साथ क्यों आऊँगा, आप अपनी फियांसों के साथ जा रहे हैं तो मैं वहाँ क्या करूँगा। तभी वो कहता है ऐसी बात नहीं है बेबी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। भीम को गुस्सा आता है और कहता है खबरदार, जो आपने मुझे बेबी कहा, मैं आपका बेबी नहीं हूँ, समझे आप।
भांग जी कहता है, ओह ओह आई एम सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया। एक्चुअली मुझे अचानक सिन की याद आ गई ना, इसलिए मैंने तुम्हें बेबी कह दिया। वैसे भी एक्चुअली तुम जानते हो ऑफिस का बहुत सारा काम है और मैं सिन के साथ डिनर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। तुम वहाँ बैठकर मेरे ऑफिस का काम कंप्लीट करना। भीम कहता है, सर मैं आपकी ऑफिस का काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ क्लीनर का काम करता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वांग जी भीम की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। भीम की आंखों में वांग जी को अपने लिए एक अलग सी नफरत सिखाई दे रही थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन उसे ये सब बर्दाश्त करना होगा, अपने लिए नहीं बल्कि विंग के लिए। वो कहता है, विंग तुम्हें पता है ना कि तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो। विंग कहता है, सर मैं इसीलिए बॉस को याद दिला रहा हूँ कि मैं उनकी कंपनी में कोई उनकी फाइल के ऊपर काम करने वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ क्लीनर का काम करता हूँ और मैं आपको बता दूँ, मुझे फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। भांजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। भीम कहता है, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। भांजी कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलना। और पहले भी कई बार जो क्लीनर करता था काम, उसने मेरी फाइल का काम भी कंप्लीट किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं आऊँगा। तभी वांगजी कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी सैलरी कट कर दी जाएगी। भीम कहता है कि क्या। तभी वांगजी कहता है, हाँ तुम डिसाइड कर लो, अब तुम चाहते हो कि नहीं। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, ठीक है सर, जब आप फ्री हो जाए तो मुझे बता देना। वो गुस्से में बाहर निकलता है। तभी वो जीनी से टकरा जाता है। जीनी कहती है, क्या हुआ। तभी विंग कहता है, सीजे मैं नहीं जानता मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। मैं तो कभी यहाँ से पहले उसे देखा तक नहीं, उसे जानता तक नहीं। सीजे मैंने क्या किया है। जीनी कहती है, क्या हुआ विंग, तुम इतना गुस्सा क्यों। विंग कहता है, आपको पता है वो चाहता है कि मैं उसके और उसकी उस सो कॉल्ड फियांसे के साथ वहाँ डिनर पर साथ में जाऊँ। चीनी कहती है, क्या। तभी विंग कहता है, हाँ सीजे मैं नहीं जानता वो मुझे इतना टॉर्चर करना क्यों चाहता है। मैं तो कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर उसका कोई बहुत बड़ा कर्ज हो। तभी जीनी कहती है, विंग तुम रिलैक्स हो जाओ। विंग कहता है, सीजे मैं 1 मिलियन नहीं दे सकता, अगर मेरे पास होते तो मैं सच कह रहा हूँ मैं इस इंसान के मुंह पर फेंक देता और फिर कभी इसे देखता नहीं। जीनी को पता है कि इस टाइम विंग कितना गुस्से में है, वो अपनी गुस्सा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। तो विंग कहता है, मैं रिलैक्स हो जाऊँ सीजे, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं केविन की डोर पर भांजी ये सब कुछ सुन लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं विंग कहता है, आप जानती हैं मैंने कभी किसी इंसान से नफरत नहीं की, किसी से नहीं, लेकिन पहली बार मैं किसी से नफरत करता हूँ, वो लैन वांग जी है। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं उस इंसान को देखना तक नहीं चाहता। चीनी कहती है, ठीक है मत देखना, अगर तुम नहीं देखना चाहते, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ शांत हो जाओ, अपने आप को इस तरीके से हर्ट मत करो। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और दीवार पर मारता है। वो डोर बंद करता है और वहीं दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो विंग, ये शब्द मैं तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुनना चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन सच में आज ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। लेकिन विंग, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी नफरत का सामना करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा। मैं जानता हूँ हर वक्त हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, मैं तुम्हें कुछ भी करके बचा लूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं तुम्हें सब सच बताऊँगा और शायद तुम उस दिन मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा इवनिंग का सीन, जहाँ सबकी ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका था। विंग भी अपना बैग रेडी करता है, अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ, उसकी फियांसे के साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वो क्या समझता है, वो मुझे अपना और अपनी फियांसे का रोमांस दिखाना चाहता है। क्या वो पागल है, उसे क्या लगता है मैं उन दोनों का रोमांस देखूँ वहाँ जाके, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहता है और वो जल्दी से निकलने ही वाला था कि तभी वांग जी तो उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मिस्टर विंग तुम कहाँ जा रहे हो। हींग अचानक से पलटता है और गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं घर जा रहा हूँ। भांग जी कहता है, क्या तुमने नहीं सुना था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ आ रहे हो।
विंग कहता है सर मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, और दूसरी बात मेरे घर पे मेरा एक बच्चा है जिसका मुझे ख्याल रखना होता है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, उसका ख्याल रखने के लिए वेंडिंग है और मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ दूंगा। विंग कहता है थैंक यू सर, पर आपको इतनी इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है क्या तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आती? मैंने कहा तुम मेरे साथ जा रहे हो तो बस जा रहे हो। तभी हमें देखते हैं अचानक लिफ्ट ओपन होती है और सिन बाहर निकलती है। सिन वांग जी को देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है बेबी तुम रेडी हो गए? वांग जी जो मुट्ठियां बींच लेता है लेकिन तभी कहता है ऑफ कोर्स सिन, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सिन कहती है सच में तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? सिंधु एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो एक स्माइल करती है और उसे पता है कि ये सब वांग जी अपने अंकल की वजह से कर रहा है। तभी सिन वांग जी का हाथ पकड़ती है। वांग जी जो सिन की तरफ देखता है और कहता है पर बेबी एक प्रॉब्लम है। सिन कहती है वो क्या? वांग जी कहता है एक्चुअली मेरा क्लीनर मेरे साथ जाएगा। सिन कहती है क्या? क्या वो वहाँ भी तुम्हारे लिए क्लीनिंग करेगा? विंग को अब बहुत इंसल्टिंग फील होता है, वहीं वांग जी को भी। और सिन जानबूझकर विंग को इंसल्ट कर रही थी। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि अब वो वहाँ जाकर भी तुम्हारी टेबल क्लीन करेगा। तो क्या ये इतनी अच्छी क्लीनिंग करता है? अगर ऐसा है वांग जी तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मेरे घर पर भेजो। सच में मेरे घर में जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि विंग मेरे घर आए और बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करे। ये सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है सिन ऐसी बात नहीं है, वो मेरे लिए वहाँ क्लीनिंग का नहीं बल्कि वो मेरा ऑफिस का कुछ फाइल पे काम करेगा, क्योंकि तुम जानती हो मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन अब तुम जब इतनी इंसिस्ट कर रही हो तो मैं अब तुम्हारे साथ डिनर स्किप नहीं कर सकता। वांग जी का मन तो कर रहा था कि वो खींच कर एक सिन को लगा दे, लेकिन वो जानता है कि इस कंपनी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो विंग और उस पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं विंग सिन की सारी बातें सुनता है तो उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसका मन रोने का कर रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर आई थी। वो अपने मन में कहता है इतनी इंसल्ट तो मैंने कभी फील नहीं की जितनी मैं अब कर रहा हूँ। तभी जीनी ये सब कुछ सुन लेती है। जीनी सामने आती है और कहती है मिस सिन, तो मैं आपको बता दूं विंग यहाँ क्लीनिक का काम करता है ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सर्वेंट है जो किसी के घर जाकर वो सब काम करेगा। सिन तो शॉक हो जाती है। सिन कहती है वो तभी वो जीनी कहती है मुझे लगता है आपको लोगों की रेस्पेक्ट करना सीख लेना चाहिए। अगर कोई क्लिनिक का काम करता है या कुछ भी करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है। हर इंसान अपना काम मन लगाकर करता है और हर इंसान की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है और आपको लोगों को वो देनी सीखनी चाहिए। मुझे लगता है आप हमारे बॉस लेन वांग जी की वाइफ बनने वाली हैं, तो कम से कम आपको इतना मैनर्स तो होना चाहिए। तभी सिन कहती है तुम कौन हो और तुम्हारी इस तरीके से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में बहुत बदतमीज लड़की हो। वांग जी इसे ऑफिस के से काम से निकाल दो। तभी जीनी कहती है सच में मैं तो यही चाहती हूँ, तुम कैसे भी करके मुझे इस काम से निकाल दो। वांग जी जो जीनी की तरफ देखता है, जीनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ दूंगी। विंग जीनी की तरफ देखता है और कहता है सीजे आप रिलैक्स हो जाइए, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जीनी कहती है आखिर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही है। तभी विंग कहता है सीजे सही तो कहा उसने, हम यहाँ काम करने वाले वर्कर हैं और हम एक सर्वेंट ही हैं। आखिर उन्होंने हमारी हमारी क्या रेस्पेक्ट होती है वो और हमारी औकात हमें अच्छे से बता दी। हमें याद रखना चाहिए, अपनी औकात से बढ़कर नहीं बोलना चाहिए। तभी सिंध कहती है वैसे तुम दिखने में ज़रूर बेवकूफ़ जैसे लगते हो, लेकिन तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। वांग जी कहता है सिन। तभी सिन वांग जी की तरफ देखती है, कहती है बेबी मैं तो कुछ नहीं कह रही, आपने देखा ना पहले इसने ही मेरे साथ बदतमीजी की। तभी वांग जी कहता है जीनी मैं तुमसे कल बात करूँगा। जीनी कहती है बिल्कुल सर, आप जो भी बात करना चाहते हैं जब करना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। वहीं वो पिंग की तरफ देखती है। पिंग एक गहरी सी सांस लेता है और जीनी की तरफ एक इशारा करता है
जीनी कहती है अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है तो बस मुझे कॉल कर देना, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए वहाँ आ जाऊँगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ सीजे, आप हमेशा मेरे लिए हैं। जीनी एक स्माइल करती है और विंग के हाथों बालों में अपने हाथ घुमाती है और वहाँ से चली जाती है। सीन गुस्से में जाते हुए जीनी को देखती है। भांग जी को पता है कि जीनी विंग से कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपने भाई के जैसा, और वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। वो सच है ये भी है कि वांग जी जानता है जीनी जब गुस्से में होती है तो वो क्या कर सकती है, और जीनी एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, वो जीनी जैसी एम्प्लॉय नहीं खो सकता। वो अपने मन में कहता है मुझे कल जीनी से बात करनी होगी। तभी सिन कहती है ओह तो तुम हमारे साथ जा रहे हो, खैर कोई बात नहीं, वैसे तो मैं नहीं चाहती थी किसी को अपने साथ ले जाना, मैं बस अपना टाइम वांग जी के साथ स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन ठीक है फिर भी तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लेके चल सकती हूँ। लेकिन वांग जी तुम्हें नहीं लगता यह हमारी डेट है? वांग जी सिन का हाथ पकड़ता है और उससे खुद से थोड़ा सा दूर करता है, लेकिन इतना कि वांग बिंग को पता ना चले। वो कहता है बेबी कोई बात नहीं, लेकिन तुम जानती हो ना काम भी बहुत ज़रूरी है। वहीं वो बस कहती है और एक स्माइल करती है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, हालांकि उसे कितनी जलसी हो रही थी वही जानता है। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि एक पंच खींच के सिन के मुंह पे मारे और एक पंच खींच के वांग जी के मुंह पे मारे, और अभी दोनों का बेबी सोना मोना सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। वांग जी और सिन दोनों सामने जाते हैं, विंग जो उनके पीछे पीछे जाता है। तभी वो एक बड़ी सी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। विंग जो अंदर जाने ही वाला था तभी सिन कहती है क्या तुम्हें इतना मैनर्स भी नहीं है, क्या तुम हम अपने बॉस के साथ इस लिफ्ट में जाओगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एम्प्लॉय वाली लिफ्ट में जाना चाहिए? विंग एक स्माइल करता है और कहता है आई एम सॉरी मैम, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ का क्लीनर हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वांग जी जो सिन की तरफ गुस्से में देखता है। तभी हम देखते हैं विंग जो दूसरी वाली लिफ्ट में जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और लिफ्ट में अंदर खींच लेता है। सिन तो शॉक हो जाती है, वहीं वांग जी भी उसको देखता है और थोड़ा शॉक हो, विंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी वांग जी कहता है मुझे लगता है वो लिफ्ट बहुत भरी हुई है और मैं और टाइम तक इस डेट के लिए वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम पहुँच जाएं। क्या पता तुम कितना टाइम में उस लिफ्ट से बाहर निकलोगे, वैसे भी अभी धीरे धीरे सारे वर्कर्स जाना शुरू हो गए हैं। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है, एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगाता है जैसे वांग जी उसके लिए कुछ कहेगा, लेकिन वांग जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका दिल अब पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अपने मन में कहता है मैं इतना गरीब क्यों हूँ, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं इस वांग जी के मुंह पे मार देता और इसे फिर कभी पलट कर नहीं देखता, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है, ऐसा कहता है। वहीं सिन जो वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है ओके बेबी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, फिर भी मैं नहीं चाहती कि देखो दूसरे एम्प्लॉय भी ये देखें, उन्हें लगेगा कि जब एक क्लीनर तुम्हारी लिफ्ट यूज कर सकता है तो वो क्यों नहीं। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल। वहीं सिन को भी पता है कि वांग जी पूरी तरीके से ड्रामा कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो वो विंग को नहीं पता दे सकता, और दूसरा उसकी अंकल की वजह से। सिन एक स्माइल करती है और कहती है वैसे मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंकल तुम्हें इतना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो बात ये अपने मन में कहती है और एक स्मक करती है। वहीं थोड़ी देर में ही वो तीनों पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। वांग जी कार में बैठता है और सिन भी कार में पीछे वांग जी के पास बैठ जाती है, और वहीं विंग जो उन दोनों की तरफ देखता है वो कहता है सर आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं कैब से आ जाऊंगा। तभी वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठ जाता है। वहीं सिंजू बिल्कुल वांग जी से चिपक कर बैठ जाती है, वो जानबूझकर विंग को जेलस फील करा रही थी, वो ऐसा दिखा रही थी विंग को कि वो सिर्फ उसका है और उसे उससे कोई नहीं छीन सकता। वहीं वांग जी को सिन की इतनी नज़दीकी बहुत ही डिस्गस्टिंग फील करा रही थी, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहीं हम देखते हैं कार वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाती है। वो मिरर में देखता है जहाँ सिन अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रख लेती है। वांग जी
जो सिन को थोड़ा दूर हटाने की कोशिश करता है। तभी सिन कहती है, बेबी मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते आज मैंने कितना काम किया। मैंने हम दोनों के लिए पहले डेट प्लान की, पहले अच्छा प्लेस ढूंढा, उसके बाद मैंने एक अच्छी सी डेट प्लान की, फिर मैं तुम्हारे पास आई। तुम जानते हो उसके बाद मैं पार्लर गई, खुद को अच्छे से रेडी किया, फिर तुम्हारे पास आई। आज मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए, तो क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम थोड़ा टाइम मुझे ऐसे ही रहने दो। वांग जी को अब मन कर रहा था कि वो यहीं वॉमिटिंग कर दे। उसका मन सच में उल्टी करने का हो रहा था उसकी बातें कर सुनकर, लेकिन फिर भी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सीने की स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू बीबी। मैं जानती हूँ कि मेरी खूबसूरती के वैसे तो हर तरफ चर्चे हैं, लेकिन मेरी खूबसूरती को अगर कोई समझता है तो वो सिर्फ तुम हो। ऐसा कहता है। विंग अपने मन में कहता है, चुड़ैल लग रही हो। किसने कहा कि तुम सुंदर लग रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता सामने वाला इंसान अंधा है क्या, जिसे चुड़ैल में और एक खूबसूरत औरत में फ़र्क नज़र नहीं आता। सच में चुड़ैल दिख रही है। कोई इसे रात में देख ले तो सो भी ना पाए। मैं भी देख लूँ तो मैं भी जकर डर कर भाग जाऊँ। अच्छा है मेरे आयुआन के सामने नहीं जाती, पता नहीं क्या हो जाता। मेरा आयुआन तो कम से कम 1 मंथ तक नहीं सोता। ऐसा कह के अचानक उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी उसे नोटिस कर लेता है। वांग जी को नहीं पता आखिर विंग को किस वजह से इतनी स्माइल आई, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा जलस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर वो क्या सोच रहा है जो इतना खुश हो रहा है? ऐसी क्या बात उसके दिमाग में चल रही है जिस वजह से उसके फेस पर स्माइल है? क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है? नहीं, मैं जानता हूँ अगर वो मेरे बारे में सोच रहा होता तो वो कभी स्माइल नहीं करता। क्या ये आयुआन के बारे में है? नहीं, मैं जानता हूँ आयुआन के बारे में भी सोचकर वो परेशान होता, लेकिन आखिर क्या है? क्या कोई और ऐसा है जिसके बारे में सोचकर विंग इतना खुश हो रहा है? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कार थोड़ी देर में ही एक बड़े से और ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। विंग जो सबसे पहले कार से बाहर उतरता है, उसके बाद वांग जी और सिन निकलते हैं। वांग जी और सिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वहीं विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतना एक्सपेंसिव प्लेस पर वो पहली बार आया है और उसके लिए वो बहुत अजीब है। उसे नहीं पता कि अब क्या होगा। तभी वो उनके पीछे पीछे चलने लगता है। अचानक सिन और वांग जी दोनों अंदर चले जाते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड विंग को रोक लेता है, क्योंकि विंग का जिस तरीके का पहनावा था उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है, पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ। विंग कहता है कि क्या? तभी वो पर्सन कहता है, हाँ सर, आप किसके साथ हैं? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम इस होटल में खाना खा सकते हो और या तुम इस होटल का खाना अफोर्ड कर सकते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, पर मैं वो। तभी हम देखते हैं वो कहता है, हाँ, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है और आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। विंग एक्चुअली अपना आईडी कार्ड अपने बैग में कार में ही भूल आता है और वहीं वो दौड़कर कार के पास जाता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि कार को लॉक करके ड्राइवर जो कहीं चला गया था और वहाँ नहीं था। विंग थोड़ा घबरा जाता है और फिर से आता है और कहता है, सर प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी मुझे नहीं लगता। तुम क्या लगते हो? तुम सिर्फ होटल देखने आए हो तो तुम बाहर से भी देख कर जा सकते हो। तभी हम देखते हैं वांग जी जो पीछे पलटता है, लेकिन उसे विंग दिखाई नहीं देता। वो एकदम एक पल के लिए घबरा जाता है। तभी सिन कहती है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, बहुत हो गया ये ड्रामा। तभी सिन एक स्माइल करती है और कहती है, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम विंग के सामने इतनी अच्छा ड्रामा कर सकते हो। वांग जी उसका हाथ झटकता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, समझी तुम? ऐसा कह के वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी वो डोर पर जाता है जहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड विंग का हाथ पकड़कर उसे दूर की तरफ धकेलने ही वाले थे कि तभी वांग जी गुस्से में उन दोनों को देखता है और कहता है, क्या बात है, ये सब क्या है? तभी वो दोनों वांग जी को डर देखते हैं और डर जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन, एक्चुअली ये लड़का अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुमने नहीं देखा था कि वो मेरे साथ है और उसे अंदर आने दो? और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की? विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, वांग जी तुमने ये जानबूझकर किया ना, ताकि तुम मुझे इंसल्ट कर सको। वांग जी कहता है, विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग कहता है, मैं नहीं जानता मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया वांग जी। मैंने तुमसे कभी मिला भी नहीं था। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था।
मेरी इंसल्ट करने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे और इस तरीके से सबके सामने इंसल्ट कराओगे? क्या मैंने कुछ गुनाह किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। कम से कम मुझे पता तो चलेगा। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग उसे आखिर किस बात के लिए इतना सुना रहा है। वो कहता है, विंग तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुम इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग गए और मुझे इतनी दूर छोड़ गए, जबकि तुम्हें पता था कि मैं इस इतने बड़े होटल रेस्टोरेंट में अंदर आने के लिए मैं नहीं एंटर कर पाऊंगा, है ना, ताकि ये दोनों गार्ड मेरी इंसल्ट करें। क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? वांग जी कहता है, विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, पता है, मुझे अभी भी एक पल के लिए लगा था कि शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ, शायद कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। लेकिन पता है अब मुझे क्या लगता है, नहीं, मैं बिल्कुल सही था। तुमने सिर्फ ये सब इसलिए किया ताकि तुम मेरी बॉडी पा सको। वांग जी, ये तो तुम किसी बार में जाते तो तुम्हें कोई और लड़का भी दे सकता था, या तुम ये सब पैसों से भी खरीद सकते थे। मेरी जिंदगी खराब क्यों की? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? ऐसा कहता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? विंग कहता है, मैं जो सोचता हूँ वो अपने मुंह से कह भी नहीं सकता, समझे तुम। और रही तुम्हारे काम की बात, तो मैं कोई तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ जो तुम्हारा काम करूँगा। अपने काम के लिए मुझे लगता है आपको किसी और को बुला लेना चाहिए मिस्टर लैन, और मैं यहाँ से अपने घर वापस जा रहा हूँ, समझे। और हाँ, मुझे रोकने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, याद रखना, वरना मैं भी केस करना जानता हूँ तुम्हारे ऊपर कि एक एम्प्लॉय को तुम टाइम से ज़्यादा काम कराते हो, वो भी उसकी बिना मर्जी के, समझे तुम। ऐसा कहता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन अब वांग जी की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, विंग इतना दूर मत जाओ विंग, प्लीज, कि मैं तुम्हें वापस बुलाऊं और तुम मेरे पास भी ना आओ। मेरी मजबूरी समझो, मैं सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूँ इन लोगों से, ऐसे लोगों से जो तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकते हैं और जो मैं नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने दो। तुम क्यों नहीं समझते बच्चा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तभी अचानक उसके शोल्डर पर किसी का हाथ आता है। उसकी आंखों में वो जल्दी से अपने आंसुओं को क्लीन करता है, तो पीछे देखता है सिंथी। सिंथ कहती है, क्या हुआ डार्लिंग, क्या तुम्हारा बेबी भाग गया? तभी वांग जी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ सिन ने किया है। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, तो तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? सिन एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर नज़र रखेगा तो मुझे कैसा लगेगा कि कोई मेरे फियांसे से कुछ तरीके से देख रहा है, तो ऑफकोर्स मैं तो ऐसा ही करूँगी ना। ऐसा कहती है। वांग जी उसकी गर्दन पकड़ना चाहता था, लेकिन वो एक खुले प्लेस में थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम जानती हो मैं तुम्हें यहीं मार सकता हूँ और तुम कहाँ हो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और अंकल दोनों मिलकर विंग के पीछे पड़े हो। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसका कुछ भी कर पाओगी तो तुम गलत हो। और याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने विंग को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरी तुमसे इंगेजमेंट हुई है, समझी तुम। ऐसा कहता है और अचानक वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ जाता है, अपनी कार में बैठता है और सीधा चला जाता है। वहीं सिन गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बीच लेती है और कहती है, ये तो शुरुआत है, देखना, अगर तुमने खुशी से सब कुछ नहीं किया तो मैं उस लड़के को कितना चोट पहुंचाऊंगी, तुम ये जानते भी नहीं हो। ऐसा कहती है और एक स्मक करती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, अब क्या होने वाला है। क्या वांग जी विंग की नफरत को देखकर उसे सच बताएगा? क्या विंग की नफरत और ज़्यादा गहरी हो जाएगी? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।